और उसके बाद मैंडेट फॉर ह्यूमिलिटी। मोहन भागवत ने कहा सहमति बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए। विरोधी नहीं है विपक्ष, प्रतिपक्ष है, लेकिन ये सहमति बनती क्या टूटती ज्यादा दिख रही है। और कौन सा डर है, मैं 20 साल के जिस इतिहास का बात कर रही हूं, अगर पीछे कोई गलती हुई, पास्ट में, अतीत में कोई गलती हुई, तो उसको दोहराने का क्या मतलब रह जाता है लोकतंत्र में। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया डेप्यूटी स्पीकर का पद, कांग्रेस को दिया, नजीर है। पीवी नरसिम्हा राव ने बीजेपी को दिया, नजीर है। देवेगौड़ा ने दिया, मनमोहन सिंह ने दिया, बीजेपी को दिया, नजीर है। ये डर कौन सा है? देखिए, बड़े फैसलों के लिए केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। ये लौट करके इको हो रहा है, इसको ठीक करा देंगे। मैं अपनी बात जारी राजीव जी की आवाज जरा दुरुस्त कराइए जी। जी, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस कालखंड का आपने जिक्र किया, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दरअसल किसी भी कांग्रेस के नेता से आप नरसिम्हा राव जी की प्रशंसा नहीं सुन पाएंगी। कभी उनको लाल बहादुर शास्त्री जी की याद नहीं आएगी। कांग्रेस का अर्थ नेहरू गांधी परिवार के बाहर किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का, जिन्होंने कांग्रेस को बनाने और देश को बनाने में अपना योगदान दिया, पहले कांग्रेस उनको ही स्वीकार नहीं करती है। किसी को भी आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा करते हुए पैनल में नहीं सुना होगा। नहीं, मैंने तो इसलिए मनमोहन सिंह परंपराओं का सवाल है। ये चर्चा तो नरसिम्हा राव के पचिन्हों पर नहीं है। मैंने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया। नहीं, मैंने कहा वो कंटिन्यूटी में है, लेकिन जहां से शुरुआत है उसकी बात मैं कहूंगा। अब इसका दूसरा पक्ष क्या है? अगर आप बड़े फैसलों की बात करेंगे तो संसद और विधान मंडल में अलग अलग मानदंड नहीं होंगे। जो इन फैसलों में एकरूपता दिखनी चाहिए, उसके लिए इन्हें ये बताना होगा कि जिन राज्यों में इनकी सरकार है या इंडिया ब्लॉक के अन्य घटक दलों की सरकारें हैं, क्या उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को दिया है? तो मैं दोहराऊंगा नहीं, उसका जवाब आपने खुद अपने जो शुरुआती उद्बोधन में आपने पूरी जानकारी दे दी है। और जिस तरह से एक कोशिश है कि बड़ा ये विपक्ष की जो बड़ी संख्या है, ये स्थापित तथ्य है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अपोजिशन काफी मजबूत होकर उभरा है। लेकिन कल जब नतीजे आएंगे तो आपकी गांठें, जिस तरह से शरद पवार जी का जो उनका बयान आया या अभिषेक बैनर्जी का बयान आया, हम ये जानते हैं कि वो कोशिशें जारी हैं, लेकिन अंततः नतीजा क्या होगा? अगर आप बेहतर समन्वय के साथ करते तो हो सकता है आपको डिप्टी स्पीकर मिल जाता है, इसलिए कि कोट अनकोट बहुत सारी बातें कही जा रही हैं जिसमें ये कहा गया था कि पहले आप इस पर पहले आम सहमति के लिए तैयार हो और उसकी जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए केवल संख्या बल के आधार पर आपको ये पता है कि आप ये परिणाम आपके पक्ष में नहीं होना था। गरिमा जी, लगातार इको हो रहा है। मैं उसको राजीव जी दुरुस्त कराती हूं। स्टूडियो में कोई सुन राजीव जी की आवाज इको कर रही है, उसको प्लीज रेक्टिफाई कराइए। आलोक